नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं आज आपके सामने लेके आया हूं 10 वीडियो की जो मेरी सीरीज है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट की वीडियोस की, उसके सीरीज का एक और वीडियो मैं लेके आ रहा हूं जहां मैं आज आपको बताऊंगा कि 2 किलोवाट का अगर आप सिस्टम लगाते हैं तो उसमें आपको कितनी कॉस्टिंग आएगी। जी हाँ दोस्तों, 3 किलोवाट के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, 2 किलोवाट का इंस्टॉलेशन का भी बना दिया है। अभी हम बात करेंगे कि 2 किलोवाट का अगर आप सिस्टम लगाते हैं तो उस पर क्या कॉस्टिंग आएगी। तो चलिए फटाफट झटपट चल के देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इन्वर्टर सिलेक्शन की। जी हाँ, अगर आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो जैसे मैंने एक 3 किलोवाट के प्राइसिंग के बारे में बात किया था, तो वहां पे नॉर्मली क्या था, प्लेट्स पे हमने पहले बात किया था। लेकिन 2 किलोवाट के अंदर क्या है कि आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा इन्वर्टर लेना है, क्योंकि देखिए आपके लोड के हिसाब से आपका इन्वर्टर डिसाइड होगा। 2 किलोवाट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं और नॉर्मली होता क्या है, 2 किलोवाट जो है आपके 2 बैटरी के सिस्टम में भी चल जाता है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में 2 बैटरी का इन्वर्टर लगा रहता है, वो चाहते हैं कि हम उसको भी सोलर में कन्वर्ट कर ले। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे जहां पे मैंने इंस्टॉलेशन दिखाया है 2 किलोवाट का, 1 किलोवाट का, वो दोनों जगह ऐसी जगह हैं जहां पे ऑलरेडी पहले से इन्वर्टर बैटरी लगा था और लोग उसको कन्वर्ट करना चाहते थे। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से तरह के ऑप्शंस आपको 2 किलोवाट सोलर इंस्टॉलेशन में मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इन्वर्टर प्लस कन्वर्टर। अगर मान लीजिए आपके पास इन्वर्टर पहले से मौजूद है, अगर नहीं भी है तो आप क्योंकि देखिए एमपीपीटी बेस्ड चार्ज कंट्रोलर महंगे होते हैं, एमपीपीटी बेस्ड जो पीसीयूज होते हैं वो महंगे होते हैं। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, कम पैसे में इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो आप एक कोई भी नॉर्मल 2 बैटरी का इन्वर्टर ले लीजिए जो 2 किलोवाट तक की कैपेसिटी वाला हो, अगर 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो। और उसके साथ जो है आप चार्ज कंट्रोलर लगा लीजिए। चार्ज कंट्रोलर का काम क्या है, ये कन्वर्टर का काम करता है, आपके इस इन्वर्टर को कन्वर्ट कर देता है सोलर इन्वर्टर में। ये जो है एक रेट्रोफिट का मॉडल है यहाँ ल्यूमिनस कंपनी का, जिसके अंदर चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट है और ये चार्ज कंट्रोलर से भी बेहतरीन काम करता है, लेकिन इनकी एक लिमिटेशन है। अगर आप इसे लगाते हैं किसी भी इन्वर्टर में तो इस वाले मॉडल का, ये 2420 मॉडल है, इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 800 वाट तक का है, मतलब 800 वाट तक के प्लेट्स को वो लगा सकता है। वही अगर आप इसके ऊपर का एक मॉडल आता है 3650, जो कि 36 वोल्ट पे भी काम करता है और 24 वोल्ट में भी काम करता है, तो 24 वोल्ट में वो सिस्टम जो है वो मैक्सिमम 1200 वाट तक के प्लेट लगा सकते हैं उसके अंदर, उससे ज़्यादा कैपेसिटी उस पर नहीं डाल सकते हैं। ये उसकी लिमिटेशन है। का ही सोलर लगाना है और मुझे उसका आउटपुट भी अच्छा चाहिए, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है पीसीयू का। पीसीयू जो होता है वो एमपीपीटी बेस्ड चार्ज कंट्रोलर होता है, या फिर दूसरा एक सोलर इन्वर्टर, नॉर्मल सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं। ये पीडब्ल्यूएम बेस्ड हो गया। पीडब्ल्यूएम बेस्ड मतलब ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये इन्वर्टर के अंदर ही है, तो ये सोलर इन्वर्टर भी ले सकते हैं, उसमें भी वही बात आ जाएगी पीडब्ल्यूएम वाली। लेकिन आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बेस्ड पीसीयू लगाते हैं तो उसमें आपको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा मिलेगा। इसी में एक और सिस्टम आया हुआ है सोलर वर्टर बोल के। तो सोलर वर्टर पे अगर आप जाते हैं तो वो भी क्या है, मतलब पीसीयू नहीं है, वो एक सोलर इन्वर्टर है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी है जो ल्यूमिनस ने इंट्रोड्यूस किया है। उसके अंदर क्या है कि आपको उस इन्वर्टर के अंदर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मिल जाएगा। बहुत कुछ मिलता जुलता है पीसीयू से, लेकिन बहुत बेहतरीन चीज है वो। और उसके साथ भी 2 बैटरी लग सकते हैं और 2.5 किलोवाट तक के प्लेट को वो सपोर्ट करता है। 2 किलोवाट का इन्वर्टर है और 2.5 किलोवाट तक के प्लेट को सपोर्ट करता है। देखिए ये सारी चीजें आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाइए अमेजोन से परचेज कीजिए, घर पे मंगाइए, कहीं कोई टेंशन वाला बात नहीं है। बाहर के रेट्स के बराबर में आपको अमेजोन पे ये चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा तीसरा आ जाता है ऑन ग्रिड इन्वर्टर। आपको ही पता है ऑन ग्रिड इन्वर्टर क्या होता है, जो गवर्नमेंट को सप्लाई करना होता है। ये विदाउट बैटरी के इन्वर्टर्स होते हैं, इसके अंदर बैटरीज नहीं लगते हैं। इनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये पावर सेविंग के लिए बनाया गया होता है। जहां लाइट कम जाती है वहां के लिए ये सिस्टम होते हैं, जब लाइट चली जाती है तो ये सिस्टम भी काम नहीं करते हैं। तो अब आपको चूज करना है कि आपको इनमें से कौन सा इन्वर्टर पसंद आता है। आप जब इन्वर्टर पसंद कर लेंगे तो हर इन्वर्टर, जैसे ये आप पसंद करते हैं तो इसकी कैपेसिटी अलग है प्लेट की, इसकी प्लेट की कैपेसिटी अलग है, इसकी अलग है।
तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए इसका वोल्टेज रेंज प्लेट का 2 किलोवाट है तो आप उतना ही डाल सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको जो है डिसाइड करना होगा कि कौन सा प्लेट आपको लगाना है। उसी तरीके से जितने वोल्ट का सिस्टम होगा, अगर 12 वोल्ट का है तो एक बैटरी, 24 वोल्ट का है 2 बैटरी, तो जितने वोल्ट का बैटरी सिस्टम होगा उतनी ही बैटरियां भी लगेंगी। तो चलिए वो आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं सोलर प्लेट्स की। 2 किलोवाट के सिस्टम में कितने प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ये रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है आपके इन्वर्टर के इनपुट कैपेसिटी पे। आपके इन्वर्टर का इनपुट कैपेसिटी अगर 1200 वाट ही है तो आप 1200 वाट से ज्यादा का प्लेट नहीं लगाइए। 24 वोल्ट में क्या, आप 24 वोल्ट वाले प्लेट्स आराम से लगा सकते हैं। इनको आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। आप चाहे तो मेरा एक 2 किलोवाट के सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने सिस्टम इंस्टॉल किया है। सारी प्लेटें मैंने पैरेलल में लगाई थी। अब उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि जितना एम्पियर वो बना रहा है उतना एम्पियर रेंज मेरे इन्वर्टर का भी होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी आप किसी भी नॉर्मल आदमी से इंस्टॉलेशन मत कराइए, किसी एक्सपर्ट से कराइए। तो चलिए आगे देखते हैं। जब हम प्लेट की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह की प्लेट्स हैं इसके अंदर, 330 वाट और 445 वाट। 330 वाट भी 24 वोल्ट का प्लेट है और 445 भी 24 वोल्ट का है। ये पॉली कार्बोनेट है और ये मोनो है। मोनो का एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि 5 प्लेट इसमें लगा लीजिए या तो 5 प्लेट इसमें लगा लीजिए। ये 5 प्लेट लगाने से 1650 वाट हो गया। मान लीजिए इसका मैक्सिमम आउटपुट करंट है 9 एम्पियर, तो 5 प्लेट आप कर दोगे तो 9 × 5 यानी 45 एम्पियर का आउटपुट होगा। अब आप सोचिए आपका केबल उसको झेल सकता है कि नहीं। तो 445 वाट का अगर आप 5 प्लेट लगाते हैं तो देख सकते हैं आप 2 किलोवाट को ये पार कर गया। इन सबको आपस में पैरेलल में आपको कनेक्ट करना है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 330 वाट का जो प्लेट है वो करीब 11,000 रुपए पर प्लेट के रेट के आसपास आता है। 445 वाट का प्लेट जो है वो करीब 16,000 के आसपास आता है। रेट्स बढ़ घट सकते हैं। अगर आपको देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए और जाके देखिए कि किस रेट में मिल रहा है, अपने घर पे मंगाइए और उसको इंस्टॉल करवाइए। अब हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। आपका जो इन्वर्टर है उसके कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको बैटरी लेना है। इसको सोलर प्लेट से कोई लेना देना नहीं है, इसको लेना देना है आपके इन्वर्टर से। आपके इन्वर्टर जितना वोल्ट का होगा उसके हिसाब से आपको बैटरी पिक करना पड़ेगा। अगर 12 वोल्ट है, एक बैटरी 24 वोल्ट है, 2 बैटरी 48 वोल्ट है, 4 बैटरी, उस हिसाब से आपको बैटरी डिसाइड करना पड़ेगा। जितना हैवी बैटरी लेंगे, जैसे ये 150 AH है, जितना AH ज्यादा होगा उतना ज्यादा इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होगा। बैटरी का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। जैसे पानी की टंकी आपके घर के ऊपर होती है, जितना बड़ा टंकी होगा उतना ज्यादा पानी रहेगा उसके अंदर, स्टोर रहेगा। उसी तरीके से जितना हैवी आप बैटरी लेंगे उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा। आप छोटा से छोटा बैटरी भी अगर 12 वोल्ट का लगा देंगे ना तो वो भी काम कर जाएगा, लेकिन स्टोरेज कम रहेगा। तो अगर बैटरी की बात करें 2 किलोवाट के सिस्टम में, तो हम देख सकते हैं ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके इन्वर्टर पे। जनरली हमने देखा है 2 किलोवाट के सिस्टम में या तो 2 बैटरीज के सिस्टम होते हैं या 3 बैटरी के होते हैं। तो 24 वोल्ट अगर 2 बैटरी है तो 24 वोल्ट का अगर आपका सिस्टम है, आपका इन्वर्टर अगर 24 वोल्ट का है तो 2 बैटरी लगेगा। तो 2 बैटरी के हिसाब से आप नोटिस कर सकते हैं 150 एम्पियर का जो बैटरी आता है 5 साल रिप्लेसमेंट गारंटी वाला, वो करीब 17,000 का आता है। और अगर 200 एच की बैटरी की बात करें, वो 3 साल गारंटी वाली बैटरी है, वो 20,500 के आसपास आता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए परचेज कीजिए। आप इसको देख सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कौन सी कैपेसिटी का बैटरी लेते हैं। आप 150 से कम का भी ले सकते हैं, इससे कम के भी बहुत तरह के बैटरीज आते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अगर आपको बैकअप चाहिए तो 150 या 200। अब आपको यह भी देखना है कि आपका जो प्लेट है वो उतना चार्ज कर पाता है कि नहीं। अगर आप 100% सोलर लगाना चाहते हैं, 100% सोलर का मतलब है पूरी बिजली अगर आप सोलर से चलाना चाहते हैं और आपकी जो लोड कैपेसिटी है, जो पंखे लाइट ये सब जो है वो ज्यादा है, तो फिर मेरे हिसाब से जो बैटरी है उसका डबल कैपेसिटी का आपको प्लेट लगाना चाहिए। सिंपल वर्ड में मैं ये बता रहा हूं, उसी हिसाब से आपको इन्वर्टर सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सोलर लगाते हैं, जितना प्रोडक्शन होता है उतना तो पैसा आपका बचेगा ही बचेगा, उसके साथ लाइन का कनेक्शन भी देते हैं, तो आपका 60 से 70% बिजली सेव हो जाता है। अगर आपको और सेविंग करनी है तो कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी।
तो चलिए अब बात करते हैं सोलर के ऊपर जो टैक्स स्लैब लगता है गवर्नमेंट का, जो जीएसटी लगता है उसके बारे में। जो जीएसटी लगता है गवर्नमेंट की तरफ से वो अलग अलग आइटम पे अलग अलग जीएसटी लगता है। सोलर के जो आइटम्स होते हैं उस पे अलग है, बैटरी पे अलग है, इन्वर्टर पे अलग है। तो ये ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर। ये जो प्रोडक्ट है सोलर, आप देख रहे हैं सोलर से रिलेटेड प्रोडक्ट में 12% का टैक्स है। पहले 5% था, अब 12% कर दिया है। इन्वर्टर की बात करें तो उसमें 18% है और बैटरी की बात करें तो 28% है। सोलर आपने मान लो ले लिया एक्साइड का, इन्वर्टर आपने ले लिया माइक्रोटेक का, बैटरी आपने ले लिया ल्यूमिनस का, तो इसमें आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम कंपनी से एक सिंगल बिलिंग में अगर आप कॉम्बो बनवाते हैं, जी हाँ, एक कॉम्बो बनवाते हैं सोलर इन्वर्टर बैटरी का, तो कंप्लीट जो आपको टैक्स स्लैब लगेगा वो 12% का लगेगा। जी हाँ, आपके इसमें 16% बचेंगे और इन्वर्टर में आपके 6% बचेंगे। सोचिए कितना फायदा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ल्यूमिनस ही एक ऐसी कंपनी है जो कि तीनों आइटम में नंबर 1 है, मार्केट की लीडर है। तो इसलिए मैं रिकमेंडेड करता हूं कि ल्यूमिनस का ही कॉम्बो लगाओ अगर आपको पैसे बचाने हैं तो अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन के बारे में, तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन के बस का नहीं है इंस्टॉलेशन। इसके लिए आपको सोलर एक्सपर्ट्स को बुलाना होगा या इंटीग्रेटर को बुलाना होगा। खुद से करना चाहते थे कि छोटे सिस्टम्स तो आप खुद से लगा सकते हैं, मेरे वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा या तो कंपनी से आप बंदे को बुलाइए या फिर इंटीग्रेटर को बुलाइए जो इंटीग्रेट करते हैं साइट को। देखिए इंस्टॉलेशन का जो चार्जेस होता है वो करीब करीब 12 से 15 रुपए पर वॉट का रेट रहता है, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा ये जो फ्रेम है, माउंटिंग स्ट्रक्चर है, वो इंस्टॉल करके देते हैं। वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का माउंटिंग स्ट्रक्चर देते हैं। एसीडीबी डीसीडीबी बॉक्सेस होते हैं जो कि सर्ज करंट से बचाते हैं आपके सिस्टम को। अर्थिंग्स होते हैं, एसपीडी होते हैं, ये सारे के सारे वो सिस्टम हैं जो आपको बिजली गिरने पे या फिर लीकेज करंट से सेव करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपका इक्विपमेंट खराब नहीं हो। उसके अलावा केबल टाइज होते हैं, डीसी केबल होते हैं। एसी केबल और डीसी केबल दोनों में बहुत डिफरेंस है। डीसी केबल जो है वो बहुत काम का केबल होता है और उसे ही लगाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, एसी केबल लगा देते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। MC4 कनेक्टर्स हो गए, लग्स हो गए, कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो होता है विद ट्रांसपोर्टेशन आपको करके देते हैं जो इंटीग्रेटर्स होते हैं। इसलिए ये जो 15 रुपए है ये मेरे हिसाब से आपको देना चाहिए अगर आपको अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो। अब अगर हम बात करते हैं इसके कॉस्टिंग के बारे में, तो 2 किलोवाट की कॉस्टिंग क्या पड़ती है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग कॉस्टिंग होती है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, PWM बेस्ड चार्ज कंट्रोलर लेते हैं और नॉर्मल इन्वर्टर लेते हैं तो रेट थोड़ा कम लगेगा। पीसीयू लेते हैं, MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर लेते हैं तो रेट थोड़ा ज्यादा लगेगा। बैटरी आप नॉर्मल लेते हैं या कम एएच का लेते हैं तो कम पैसा लगेगा, बैटरी ज्यादा एएच का लेते हैं तो ज्यादा पैसा लगेगा। प्लेट मोनो लेते हैं तो ज्यादा लगेगा, पॉली लेते हैं तो कम लगेगा, वो डिपेंड करता है। लेकिन मैं अगर एवरेज कॉस्ट निकालता हूं तो एवरेज कॉस्ट जो है 2 किलोवाट का करीब करीब 1,45,000 के आसपास आता है विद इन्वर्टर या तो फिर पीसीयू एंड बैटरी। और अगर मैं बात करता हूं ऑन ग्रिड सिस्टम की तो करीब करीब 1 लाख रुपए आता है। इसके अंदर इंस्टॉलेशन इंक्लूड है। तो दोस्तों ये है कंप्लीट कॉस्टिंग का इंफॉर्मेशन, 2 किलोवाट पे आपको कितना पैसा लगेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से आप 2 किलोवाट का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और क्या कॉस्टिंग पड़ेगी। अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां से आप इसको बाय भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, लेकिन मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सवा खैर।